पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ चेन जो था वो ट्रेजर हाउस के अंदर आ चुका था। यहाँ पर आकर वो उसे डिवाइन ग्रास को हासिल करना चाहता था। बहुत ही ज्यादा कीमत लगाने के बाद उसे डिवाइन ग्रास तो मिल जाता है, लेकिन तब भी वहाँ पर एक लड़की आ चुकी थी जो यहाँ पर शियाओ चेन से उसका वो ग्रास छीनने की कोशिश कर रही होती है। उसने अपने साथियों के साथ वो ग्रास को लेकर भाग रही थी, पर तब वहाँ पर वो बॉने, शियाओ चेन और वो बुढ़िया आ चुकी थी। वो सभी उस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं ताकि उससे वो डिवाइन ग्रास हासिल कर सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो लड़की बस उन्हें वहां पर भगाए जा रही थी और उसके साथी भी इस चीज में उसका साथ देते हैं और अलग अलग ग्रास के डुप्लीकेट बॉक्स बनाकर अलग अलग रास्ते से भाग जाते हैं ताकि शियाओ चेन और बाकियों को कंफ्यूज कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो बुढ़िया जो थी उस लड़की के पीछे पड़ चुकी थी जिसके पास भी एक बॉक्स था। अब ये तो नहीं पता कि उसके अंदर ग्रास है या नहीं है, लेकिन बुढ़िया कह रही होती कि रुक जा, मुझे पता है कि तू ही ग्रास लेकर भाग रही है। जैसे इस चीज को यहाँ पर उस लड़की ने सुना था, वो एक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस अटैक बुढ़िया पर करने वाली थी, लेकिन बुढ़िया इस अटैक से बच जाती है। लेकिन जैसे ही बुढ़िया ने यहाँ पर इस पॉइजन वाले अटैक को देखा था, वो हैरान रह जाती है कि क्या सच में कहीं ये लड़की वो घोस्ट किलर तो नहीं ना, जो कि मार्शल आर्ट की दुनिया में 1000 साल पहले मर चुकी थी। क्योंकि इस तरह का पॉइजनस और इतना खतरनाक वाला अटैक वही घोस्ट किलर कर सकती थी। वो घोस्ट किलर जो था वो हमेशा रेयर ट्रेजर की तलाश में रहता था पूरे के पूरे 6 रैल्म के अंदर से, और शायद तो वही होगी जो कि इस रैल्म के अंदर आने के बाद यहाँ से वो डिवाइन ग्रास हासिल करना चाहती है। क्यों, सच कह रही हो ना, तू ही है ना वो घोस्ट किलर। इस चीज को सुनकर वो लड़की कहती कि अरे बुढ़िया, उम्र हो गई लेकिन दिमाग बड़ा तेज चलता है। जब तूने मेरी पहचान जान ली है तो अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। इसके बाद उस लड़की ने अपने वेपन को बाहर निकाल लिया था और वो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए बुढ़िया के साथ फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन बुढ़िया वहाँ पर अपने सेंटीपेड को बाहर निकाल लेती है। उस लड़की और सेंटीपेड के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही थी। बुढ़िया कह रही थी कि तुझ जैसे घोस्ट किलर से ना तो मैं हमेशा से मिलना चाहती थी, आज पहली बार मिल भी ली। आज तो मैं तुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जन्मों की प्यास मेरी बाकी है, जो प्यास घोस्ट किलर को मारने के बाद ही पूरी होगी। यहाँ पर ये दोनों आपस में फाइट कर रहे थे तो वहीं वुल्फ जो था उस बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है जो बंदा अभी शियाओ चेन के सामने आया था। उस बंदे को जैसे ही मौका मिलता है वो अपने आप को वुल्फ के चुंगल से छुड़ाता है और उसके बाद वो सीधा शियाओ चेन के ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर आ चुका था, लेकिन वो तो अपना अटैक कुछ भी शियाओ चेन के ऊपर नहीं कर पाता। इस चीज को देखकर शियाओ चेन अपने वुल्फ से कहता है कि मेरे ब्लैकी दोस्त जाना और इसको मार डाल, बहुत उछल कूद कर रहा है यहाँ पे। इस वजह से तो ब्लैकी यहाँ पर अब सीधा उस बंदे के पीछे पड़ चुका था, लेकिन फिर भी वो बंदा यहाँ पर ब्लैकी के अटैक से बच जाता है। इसके बाद अब वहाँ पर शियाओ चेन भी आ चुका था। वो अपने डीमन हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। ब्लैकी और शियाओ चेन दोनों उस बंदे के तो पीछे पड़ चुके थे। अब नहीं लग रहा था कि वो बंदा यहाँ पर बच पाएगा। जैसे ही डीमन हैंड टेक्निक को उस बंदे ने वहाँ पर देखा था, वो कह रहा था कि अच्छा तो तेरे पास डीमन हैंड टेक्निक है। तो मेरे ख्याल से जो अफवाह फैल रही है ना वो बिल्कुल सच है कि यहाँ पर एक सुप्रीम लॉर्ड आया है जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी। तो तू वही है ना जिसे लोग सुप्रीम यानी कि स्काई लॉर्ड भी कहते हैं। इसके बाद ब्लैकी जो था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक उस बंदे के ऊपर करने वाला था, लेकिन वो बंदा अपने पॉइजनस अटैक का इस्तेमाल वहां पर कर देता है, जिस वजह से कुछ टाइम के लिए वहां पर ब्लैकी रुक गया था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए उस बंदे ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक ब्लैकी के ऊपर कर दिया था, जिस वजह से ब्लैकी की हालत वहां पर खराब हो जाती है। वो बंदा वहां पर शियाओ चेन से कहता है कि हम लोग ने यहाँ पर घोस्ट किलर है, घोस्ट किलर के हाथ में जो चीज लग गई उसे वापस से छीनना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में घोस्ट किलर क्या होते हैं, उनकी पावर क्या रहती है। इसके बाद अब वो तो पूरी तरह से शियाओ चेन के पीछे पड़ चुका था और अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है क्योंकि उसे पहले नहीं पता था कि ये तो वही स्काई लॉर्ड है जिससे वो काफी टाइम से ढूंढ रहा है। और जब उसे पता चल गया कि ये वही स्काई लॉर्ड है तो वो अपनी पूरी भड़ास निकाल रहा होता है शियाओ चेन के ऊपर ताकि वो उसकी जान ले सके। वो बंदा वहां पर शियाओ चेन से कह रहा था कि तेरी स्पीड ना ठीक तो है लेकिन मुझसे ज्यादा फास्ट नहीं, तुझे पता भी नहीं चलेगा कब मैं तेरे पर कितने सारे अटैक कर दूंगा अपनी स्पीड की बदौलत। जैसे वो बंदा एक स्ट्रॉन्ग अटैक वहां पर शियाओ चेन के ऊपर करने वाला था, शियाओ चेन अपने डीमन हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को दूर फेंक देता है, जिस वजह से उस बंदे का वेपन भी यहाँ पर चकनाचूर हो चुका था। शियाओ चेन पूरे एटीट्यूड के साथ वहां पर खड़ा होता है कि चल अब मैं भी तो देखूंगी तू यहाँ पर और क्या उखाड़ सकता है। वो बंदा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भड़क चुका था, इसलिए वो बंदा यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने वेपन जो उसका टूट चुका था उसे फिर से जोड़ने लगता है। और देखते ही देखते उसने यहाँ पर अपने वेपन के सभी टुकड़ों को मिलाकर उसे फिर से पहले जैसा बना लिया था। और पहले
बंगले जैसा बनाने के बाद वो शियाओचन के पीछे पड़ गया होता है। शियाओचन हैरान था कि आफत का पैकेट मरता क्यों नहीं, ये तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है अब तो कुछ करना पड़ेगा ताकि इस बंदे को इसकी नानी याद आ जाए, चाहे वो जिंदा हो या मरी हो। इसके बाद शियाओचन वहाँ से हवा में उड़ जाता है और हवा में उड़ने के बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था। वो वहाँ पर कह रहा होता उस बंदे से कि तूने खाली मेरा नाम सुना है कि ना मैं यहाँ पर स्कारलॉर्ड हूँ, कभी पावर देगी है क्या? चल तुझे आज दिखाता हूँ कि मेरी पावर क्या है। तूने मेरी एक टेक्निक के बारे में सुना होगा जिसका नाम सोल डिवोरिंग थंडर है, देखेगा कि वो कैसी होती है? तो आंखें खोल के देख, मैं तुझे दिखाता हूँ, उसका एक्सपीरियंस दिलाता हूँ तुझे। वो उस बंदे से कहता है कि तेरा जितनी भी स्पीड है ना, वो स्पीड से तूने जितनी बार भी मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, इससे मुझे नुकसान नहीं हुआ बल्कि मुझे फायदा हुआ, क्योंकि तेरा हर अटैक यहाँ पर मेरी स्पिरिचुअल पावर को और ज्यादा नरिश करते जा रहा था। यकीन नहीं होता यार कि तेरा वेपन कितना कमाल का है, ये तो मेरी ही स्पिरिचुअल पावर को एनहांस कर रहा है। मजा ही आ गया इस चीज से, तो अब मेरी एनहांस की हुई पावर का तू ही इस्तेमाल कर। बेचारा वो बंदा यहाँ पर सदमे में जा चुका था कि अबे यार मेरा वेपन तो मुझे से धोखेबाजी कर गया, ये अटैक की बजाय इस शियाओचन की पावर को बढ़ा रहा था। क्या ही गद्दार वेपन है। बेचारे की आधे से ज्यादा पावर को शियाओचन ने वैसे ही छीन लिया था। अब तो बहुत कुत्तों की तरह वो उसे मारेगा। इसके बाद शियाओचन कहता है कि क्यों बहुत देर से खड़ा है ना, चल मैं तुझे अपनी टेक्निक दिखाता हूँ। इसके बाद शियाओचन वहाँ पर अपने डीमन हैंड टेक्निक का फिर से इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करने के बाद उसने 4 डीमन हैंड को बाहर निकालते हुए उसे चारों तरफ से बंदे को घेर लिया था। वो बंदा अब यहाँ से भाग भी नहीं पा रहा होता है। अभी यहाँ पर शियाओचन एक बार में उस बंदे की जान नहीं लेना चाहता, वो उसके साथ अच्छे से खेलेगा फिर उसे मारेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस अटैक से वो बंदा यहाँ पर बच चुका था। लेकिन जैसे वो बचा होता है, ब्लैकी पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर आ चुका था, क्योंकि पिछली बार ब्लैकी के ऊपर ही उसने अटैक किया था ना, तो अब ब्लैकी यहाँ पर अपना गुस्सा उतार रहा होता है। शियाओचन यहाँ पर उस बंदे का गला दबाता है, उससे कहता है कि देख मैं यहाँ पर ना अपने सोल डिवोरिंग थंडर का इस्तेमाल कर लूंगा, अगर तूने मुझे नहीं बताया कि वो ग्रास कहाँ पर है और उसे देखने के बाद ना तू जिंदा ही नहीं बचेगा, तो फटफट से बता दे कि वो ग्रास तूने कहाँ छुपाया है। वो बंदा अभी भी यहाँ पर शियाओचन से कहता है कि भाड़ में जा, नहीं बताऊंगा तुझे, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। इस चीज को सुनकर तो शियाओचन का दिमाग फिर चुका था कि ये साला आधे पैर कब्र में रखा है, फिर भी इसके अंदर चर्बी कितनी है। इसके बाद वो एक ही पंच मार कर सीधा उस बंदे की जान ले लेता है कि बस बहुत हो गया, अपने खास अटैक इस जैसे कीड़े पे इस्तेमाल करके वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। वो शियाओचन से कहता है कि अब यहाँ पर एक ही इंसान बचा है जिसके पास वो ग्रास हो सकता है, अब वो है लड़की। चला जा ब्लैकी, हम उस लड़की के पास चलते हैं, उससे ही वो ग्रास छीन लेंगे। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की और बुढ़िया अभी भी आपस में फाइट कर रहे थे। दोनों की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी, कोई भी अभी यहाँ पर एक दूसरे को नहीं हरा पाया था। बुढ़िया यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल तो कर रही थी, लेकिन तब भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वो लड़की जो थी पावरफुल लग रही थी। उसने बुढ़िया के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग अटैक करना शुरू कर दिया था। वो जैसे एक अटैक करती, उसके अटैक से वहाँ पर काफी ज्यादा पॉइजन निकलता और थोड़ा सा पॉइजन जैसे यहाँ पर बुढ़िया के ऊपर गिरता है, उसकी पूरी पीठ जल जाती है। इस चीज से तो बुढ़िया का दिमाग फिर चुका था कि बस अब बहुत हो गया, इस लड़की की अब तो मैं जान लेकर रहूंगी। इसके बाद वो एक नहीं बल्कि अपने कई सारे सेंटीपेड को बाहर निकाल लेती है। यार ये सेंटीपेड कितना घिनौना दिखता है, इसे तो कोई देख कर ही मर जाए, इसका अटैक खाना तो दूर की बात है। वो सेंटीपेड पूरी तरह से यहाँ पर उस लड़की को घेर लेते हैं और उसे घेरने के बाद उसके ऊपर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन वो लड़की तो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए सभी सेंटीपेड के साथ फाइट कर रही थी। वो अपने वेपन के अंदर से स्लैश टेक्निक को बाहर निकालते हुए देखते ही देखते सभी के सभी सेंटीपेड को मार डालती है। वो सेंटीपेड तो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाए थे, लेकिन जैसे सेंटीपेड मारे थे पीछे से वो बुढ़िया आती है और एक स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ पर उस लड़की के ऊपर कर देती है, क्योंकि यही मौके की तो बुढ़िया तलाश में थी और उसे वो मौका मिल गया तो उसने मौके पे चौका मार दिया। लेकिन इस अटैक से भी उस लड़की को वहां पर कुछ नहीं होता, मानो कि वो इनविंसिबल हो, उसे कितना भी मारा जाए होगा ही नहीं कुछ। इसके बाद वो लड़की फिर से यहाँ पर बुढ़िया के पीछे पड़ चुकी थी। वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ते हुए उसकी जान लेना चाहती है, लेकिन जैसे ही बुढ़िया यहाँ पर कुछ कर पाती और उसकी जान जाती, इससे पहले ब्लैकी वहां पर कूदते हुए आ जाता है, जिसने उस लड़की के ऊपर अटैक कर दिया था। वो उस लड़की को अपने पंजे के नीचे ही दबा देता है। बुढ़िया वहां पर शियाओचन को देखकर कहती कि अरे वाह, यहाँ पर तो स्कारलॉर्ड आ गया, बड़ी जल्दी आ गया, लगता है दूसरे बंदे का इसने खेल खत्म कर दिया। लेकिन तभी वो लड़की जो थी वो ब्लैकी की भी चंगुल से बाहर आ चुकी थी। वो पूरे गुस्से के साथ शियाओचन से कह रही होती कि अब तू भी मरेगा, ये बुढ़िया भी मरेगी और ये कुत्ता या बिल्ली क्या है ये भी मरेगा। शियाओचन कहता है मरना मारना तो दूर की बात है, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर तुझसे ना वो ग्रास हासिल करूंगा। इसके बाद यहाँ पर शियाओचन अपने सोल डिवोरिंग थंडर टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है और उसकी मदद से बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला अटैक उसने एक ही बार में उस लड़की के ऊपर कर दिया था। वो लड़की अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करती, साथ ही साथ उसका जो पॉइजन था वो मौका देकर शियाओचन की बॉडी के अंदर डालने लगती है ताकि यहाँ पर शियाओचन का अटैक खत्म हो जाए। जैसे जैसे ये पॉइजन शियाओचन की बॉडी में जा रहा था, वो लड़की कहती कि बेटा अब तो तू गया, ये पॉइजन तेरे इंटरनल ऑर्गन जो है ना उन सभी को खराब कर देगा, तू तो मरने वाला है, मरने के लिए तू तैयार हो जा। इसलिए शियाओचन अभी के लिए अपना अटैक रोकता है और वहां से पीछे आ चुका था, वरना तो काफी
काफी ज्यादा पॉइजन उसके अंदर चला जाता, लेकिन पीछे आने के बाद भी वो लड़की वहां पर नहीं रुकती और अब तो उसने अपना पूरा का पूरा पॉइजन बाहर निकाल लिया था ताकि कैसे भी करके वो शियाओचेन की यहाँ पर जान ले सके। शियाओचेन अपने सामने शील्ड बनाते हुए सभी पॉइजन के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, वरना 2-4 भी उसे लग गए तो उसकी हालत अच्छी खासी खराब हो सकती है। वो लड़की बस यहाँ पर अपने पॉइजन की तादाद को बढ़ाते हुए शियाओचेन का शील्ड तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक तो शियाओचेन ने अपनी पूरी जान लगाकर उस शील्ड को बरकरार रखा था। वो लड़की कह रही थी रोक ले, मैं भी तो देखूं कि कितनी देर तक कि तू रोक लेता है, कुछ दिन में तो तेरी हालत खराब होगी और तेरा शील्ड टूटेगा ही, उसके बाद तो मरेगा, आज तेरा मरना मेरे हाथों से लिखा हुआ है। बुढ़िया दूर खड़े होकर देख रही थी कि जब यहाँ पर ये दोनों फाइट कर रहे हैं ना तो मुझे अच्छा मौका ढूंढना चाहिए ताकि मैं वो ग्रास लेकर यहाँ से भाग जाऊं। तभी ब्लैकी जो होता है उसे वो ग्रास मिल चुका था, इसलिए वो अपने पंजों के नीचे उस ग्रास को दबा लेता है। ये देखकर तो वो लड़की घबरा चुकी थी कि नहीं, मेरा ग्रास यहाँ पर चला गया तो अब मैं यहाँ पर फाइट करके अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। इस वजह से शियाओचेन से कहती तेरे साथ खेल कर मेरा मन भर गया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जैसे वो जाने वाली थी शियाओचेन उससे कहता है कि अरे बाप से मिलकर नहीं जाओगी क्या, ऐसे कैसे जाने दूं, अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की है। इसके बाद वो एक ही लात मारते हुए सीधा उस लड़की को गोल मार देता है। जो देख वो लड़की अब भड़क चुकी थी, वो कहती कि मैं यहाँ पर मर क्यों ना जाऊं, तुझे तो नहीं छोड़ूंगी। वो वापस से अपना बहुत ही ज्यादा डेंजरस पॉइजन अटैक एक्टिवेट कर लेती है और अब तो वो पूरा पॉइजन में नहा चुकी थी, जिसके बाद वो पूरे गुस्से के साथ शियाओचेन की तरफ ही बढ़ जाती है। लेकिन शियाओचेन अपने डीमन हैंड को बाहर निकालते हुए उस लड़की को वहां पर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे शियाओचेन का अटैक लगा होता है वो लड़की तो वहां से गायब ही हो गई थी। न जाने वो कहाँ जाकर छुप गई, शियाओचेन को वो दिखाई ही नहीं देती। बुढ़िया वहां पर शियाओचेन से कहती कि शियाओचेन चलो यहाँ से, ये घोस्ट किलर इतनी जल्दी नहीं मरते, यही हमारे पास अच्छा मौका है, हम यहाँ से निकल सकते हैं, ग्रास तो हमारे पास आ ही गया। ब्लैकी बड़ा ही चालू था, उसे बुढ़िया पर भी डाउट लग रहा था, तो वो उसके पास से ग्रास निकालकर शियाओचेन को दे देता है कि लो बॉस तुम ही ये ग्रास को लो, वरना क्या पता चला कि बुढ़िया भी धोखेबाज। शियाओचेन यहाँ पर बुढ़िया से कहता है कि मैं रास्ते में इस ग्रास को अपने पास रखूंगा और जियानमिंग के पास जाऊंगा, तब आप इसका इस्तेमाल कर लेना, वो भी मेरे सामने। दूसरी तरफ वो जो लड़की होती है वो वहाँ से भागते हुए एक जगह पर आती है जहाँ पर उसकी प्रिंसेस की, वो अपनी प्रिंसेस से कहती है कि मुझे माफ कर देना प्रिंसेस, मैं आपका ये काम पूरा नहीं कर पाई। उसकी जो प्रिंसेस थी बड़े आराम से जंगल के बीच में सोफा लगाकर सोई हुई थी। वो कहती है मुझे पता ही था कि शियाओचेन से मुकाबला करना इतना इजी नहीं होगा, बहुत ही खतरनाक बंदा है ना, उसके चर्चे तो चारों तरफ फैले हुए हैं, तो ऐसे तुम स्काई लॉर्ड को तो आसानी से नहीं हरा पाओगी। मैंने सोचा ही था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, साथ ही मैंने सुना है कि बड़ा हैंडसम भी है, वो काफी ठरकी बंदी लग रही थी। वो लड़की कह रही थी कि मैंने यहाँ पर बहुत ही पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर को हराया है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा कि मैं यहाँ पर इस शियाओचेन को क्यों नहीं हरा पाई। जिस पर वो लड़की कहती है कि शियाओचेन जैसे बंदे से फाइट करने के लिए ना कोई ऐसा तुम्हारे जैसा बंदा नहीं चाहिए, बल्कि मेरे तरह कोई चाहिए होगा। मैं भी तो जरा एक बार देखूं कि शियाओचेन कितना ज्यादा सुंदर है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इसके बाद वो अपने गार्डियन मॉन्स्टर को बुलाती जो कि बहुत ही बड़ा था और वो इंसान कम बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइटन ज्यादा लग रहा था। उसके हाथ पे ही खड़ी होकर वो प्रिंसेस वहां से जाने लगती है। उसे जाता देखकर बाकी सारे सिपाही जो थे वो सब भी वहां से जा चुके थे। वो लड़की ये चीज देखकर परेशान होती कि यहाँ पर हम हार चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी हम जैसे घोस्ट किलर की इज्जत वापस से आ पाएगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हम घोस्ट किलर की इज्जत वापस से आ सके। स्काई लॉर्ड से हारने के बाद तो हम घोस्ट किलर की इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। दूसरी तरफ शियाओचेन और बाकी सारे लोग कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर जियानमिंग मौजूद है। वहाँ पर वो जो बुढ़िया थी वापस से जियानमिंग का इलाज कर रही होती है। वो शियाओचेन से कहती कि अरे अब तो भरोसा करके मुझे वो ग्रास दे दे, मैं तेरे आंखों के सामने ही तो हूँ, कितना भरोसा नहीं करेगा मुझ पे। लेकिन जैसे शियाओचेन देखता है कि वहाँ पर तो उसका ग्रास है ही नहीं, वो ग्रास वो तीनों बौने उठाकर भाग चुके थे। बड़ी सावधानी से उन्होंने वो ग्रास का डब्बा चुरा लिया था और चुराते हुए वो मस्ती करके वहाँ से भाग रहे होते कि अरे वाह हमने तो स्काई लॉर्ड को भी बेवकूफ बना दिया। तभी उन्हें वहाँ पर सामने एक दीवार के ऊपर ब्लैकी की परछाई दिखाई थी। उसे देखकर तो वो लोग वहाँ पर आधा हार्ट अटैक ही कर लेते कि बाप रे ये कैसा जल्लाद हमारे सामने आ रहा है। वो बौने एक दूसरे से कहते कि आवाज मत करना, आवाज किया तो मतलब कि तू गया। ऐसे ही शीशु कराते हुए एक बंदा दूसरे बंदे के पैर के ऊपर ही चढ़ जाता है, जिस वजह से तो उसे इतनी तकलीफ हो रही थी, लेकिन तब भी बेचारा कैसे करके अपनी आवाज को रोके हुए था ताकि यहाँ पर ब्लैकी उन्हें देख ना ले। इसके बाद वो तीनों की तरफ वहाँ से छुपकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी सामने शियाओचेन आ जाता है। वो उनसे कह रहा था कि अरे मेरे बौने दोस्तों ऐसे ही जा रहे हो, गुड बाय कहकर नहीं जाने वाले थे क्या, तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए। इसके बाद शियाओचेन खुद ही वहाँ पर ग्रास के डब्बे के ऊपर पैर रखता है, उससे कहता है कि देखो यहाँ पर मैनर्स तुम्हारे कहाँ गए, जरा मुझे भी तो बताओ कि तुमने क्या सीखा है। शियाओचेन को यहाँ पर देखकर वो तीनों लोग वहाँ पे कह रहे थे कि अरे बॉस बॉस हमसे गलती हो गई, वो हम ना मतलब ऐसे ही जा रहे थे तो सोचा कि डब्बा भी उठा लेते हैं, सोचा थोड़ा फायदा हो जाएगा। और जहाँ तक कि हमने जियानमिंग को देखा ऐसा लगता है कि ना वो ग्रास इतना ज्यादा कमाल का असर जियानमिंग पे नहीं कर पाएगा, दूसरी चीज का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, वो ग्रास आप हमें ही दे दो। लेकिन सामने से शियाओचेन और पीछे से ब्लैकी दोनों ने उन तीनों बौनों को घेर लिया था। इस वजह से वो लोग वहाँ पर तियानिल ग्रास को ही छोड़कर अपनी जान बचाते हुए भागने लग गए थे कि भाड़ में जाए तियानिल ग्रास, जान
जान बची तो लाखों पाए। लेकिन शियाओचन अपने डीमन हैंड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बहुत ज्यादा डरा रहा था। वो उनके साथ मस्ती कर रहा होता है ताकि तीनों बोनों की हवा निकल जाए। अच्छे से मस्ती करने के बाद शियाओचन वहाँ से चला जाता है और एक कमरे में लाकर तीनों बोनों को बंद कर देता है, जहाँ वो बोने झांक कर देखने की कोशिश कर रहे थे कि असल में ये बुढ़िया उस ग्रास का इस्तेमाल करते हुए कैसे जियानमिंग को ठीक करती है। बुढ़िया वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ग्रास की लेती पावर और उसकी मदद से वो जियानमिंग को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। और ये प्रोसेस काफी देर तक और काफी ज्यादा लंबा चलने वाला था। वो पूरी तरह से यहाँ पर जियानमिंग को ठीक करना चाहती है। इस चीज को देखकर वो बोने कह रहे थे कि अरे वाह, हमारा ग्रास तो कितना ज्यादा पावरफुल था, मजा ही आ गया इस चीज को देखकर। सुबह से शाम हो चुकी थी और जैसे शाम हुई होती है तब थोड़ा थोड़ा वहाँ पर जियानमिंग को होश आने लगता है। इसलिए शियाओचन भागकर जियानमिंग के पास आता है, देख सके कि जियानमिंग ठीक है या नहीं। वहाँ पर आते साथ ही जियानमिंग फट से शियाओचन को अपने पास बुलाकर बिठा लेती है। जैसे उसने अपनी आंख खोली थी और सामने वो शियाओचन को स्कारलॉर्ड के मास्क में देखती है, वो हैरान हो जाती है कि कहीं तुम स्कारलॉर्ड तो नहीं, तुम शियाओचन ही हो ना। वो बोने भी यहाँ पर हैरान थे कि अरे वाह, इस बुढ़िया ने तो कमाल का इस्तेमाल किया उस ग्रास का, उसकी मदद से यहाँ पर इसे ठीक कर चुकी है। वो लोग जैसे ही बुढ़िया के पास जाते हैं, बुढ़िया वहाँ से मधुमक्खी में बदलकर गायब हो जाती है। जिसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बुढ़िया शियाओचन से कह रही थी कि देखो शियाओचन, मैं इस ग्रास का इस्तेमाल करते हुए ना जियानमिंग को ठीक कर दूंगी, लेकिन इसके लिए पूरे ग्रास की जरूरत नहीं है, आधे से भी काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, तुम्हें पता होगा मेरी ना बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर खो चुकी है, उसे भी रिकवर करने के लिए उस ग्रास की थोड़ी सी पावर लगेगी। तो तुम शायद समझ गए होगी कि मेरा कहने का क्या मतलब है। शियाओचन कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, ये ग्रास तुम पूरा रख लो और उसके बाद तुम बस जियानमिंग को ठीक कर देना, जितने से होता है उतने से ठीक कर देना, और जितना ग्रास बचेगा तुम वो ले जा सकती हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे फर्क पड़ता है तो जियानमिंग की सेहत से, वो ठीक हो जाए, उसके बाद तुम्हें जो करना हो तुम वो कर सकती हो। मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं कि तुम्हें ग्रास किस चीज के लिए चाहिए। जो सुनकर तो बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं था कि शियाओचन तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे इस ग्रास को मांगना इतना ईजी होगा। यही चीज को यहाँ पर शियाओचन याद कर रहा था। वो समझ चुका था कि बुढ़िया ने आधा वो ग्रास लिया है और वो यहाँ से अपनी कल्टीवेशन करने के लिए जा चुकी है। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, जियानमिंग को तो उसने ठीक कर दिया ना, यही चीज तो मैं चाह रहा था। इसके बाद वो तीनों बोने भी जैसे उन्हें घर खुला हुआ दिखाई देता है, वो कहते कि अरे भाग ले गुरु, वरना ये शियाओचन फिर से हमें पकड़ लेगा। इसलिए वो तीनों बोने घर खुला देखकर वहां से भाग चुके थे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर